हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदे गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्ण कृपा से, मेरे ठाकुर जी की असीम कृपा से, मेरे गुरुदेव की असीम कृपा से आज फिर आपके समक्ष हाथों में पवित्र गीता लिए सत्संग करने का एक बहुत ही कृपा से सौभाग्य मिला। वास्तव में जब हम कृष्ण के लिए कुछ बोलते हैं और कृष्ण के लिए कुछ सुनते हैं तो शास्त्र में कहा गया सर्वणम कीर्तनम विष्णु। भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण के लिए सुनना और बोलना ही वास्तव में कान और जिभ का सदुपयोग है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम सारा दिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी के सुनते रहते हैं और कुछ ना कुछ किसी ना किसी की बोलते रहते हैं। क्योंकि हम ना सुने बिना रह सकते, ना बोले बिना रह सकते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण के लिए सुनते हैं और जब हम कृष्ण के लिए सुनते हैं तो हमारे कान और हमारी जबान सार्थक हो जाती है। देने वाले ने जो हमें कान दिए और देने वाले ने जो हमें जबान दी है वो ये सोच के दी है कि बोलेंगे तो मेरे लिए बोलेंगे और सुनेंगे तो मेरे लिए सुनेंगे। मेरी माता बहनों मित्रों, मैं रोज प्रयास करता हूं कि जो भी हम बोलें और जो भी आप सुने उसका विषय मात्र कृष्ण हो। बहनों माताओं मित्रों, सुनाने को तो आपको बहुत सारी कहानियां सुना सकता हूं और देने को बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर भी दे सकता हूं। आजकल मोटिवेशन का एक फैशन बना हुआ है, जिसको देखो मोटिवेशनल लेक्चर देता रहता है।
और ये मोटिवेशनल लेक्चर देना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। लेकिन मेरा अर्थ ये नहीं है। मेरा अर्थ है आपके जीवन में कृष्ण का स्वागत हो। और जब हमारे जीवन में श्री कृष्ण पधार जाते हैं, हमारे कृष्ण में कृष्ण आ जाते हैं हमारे जीवन में, तब हम खुद ब खुद मोटिवेट होते जाते हैं। पता है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े में बड़ा कोई प्रेरणा देने वाला है, कोई मोटिवेट करने वाला है, वो तो कृष्ण है, वो भगवान है। और जब भगवान हमारे जीवन में आ जाते हैं, तब हम में आनंद, उमंग, उत्साह खुद ब खुद आने लगता है। क्योंकि तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। मेरी माता बहनों मित्रों, मैं जो यहाँ श्लोक पढ़ रहा हूँ, सर्वगुह्यतमं भूयो शृणु मे परम वचः मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मैं तुम्हें ये जो सुना रहा हूँ तुम्हारे हित के लिए। पहली बात तो सुनो, कृष्ण कहते हैं श्रृणु, सुनो। जैसे कि कल परसों से मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ। तो कृष्ण की सुन लेना, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। कृष्ण कहते हैं ते हितम, तो तुम्हारा भला होगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, जब भी आप कृष्ण कथा सुनो, जब भी आप कृष्ण के विषय सुनो, जब भी आपके जीवन में कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम आ जाए, तब आपका हित तो होना ही वाला है ना। तब तो आपका फायदा होने ही वाला है, आपका मंगल होने ही वाला है। क्योंकि कृष्ण नाम मंगलमयी है। जैसे हम कृष्ण हमारे कानों में जाता है और कृष्ण हमारी जबान से उच्चार होता है, ये शीश कृष्ण के आगे झुकता है, ये हाथ कृष्ण के हाथ से जुड़ते हैं। मन में जब कृष्ण के लिए विचार आते हैं, ये आंखें जब कृष्ण दर्शन करती हैं, जीवन धन्य हो जाते हैं। पता है, जीवन धन्य हो जाता है। अब आगे जाके कृष्ण 65वें श्लोक में 18वें अध्याय के कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो। ये कृष्ण की आज्ञा है कि मेरे भक्त बनो। वास्तव में कृष्ण चाहते हैं कि हम कृष्ण भक्त बने। स्पष्ट कहा, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, अन्य और किसी के नहीं। बस हमारे जीवन में एकमात्र हमारे जीवन का आधार कृष्ण होना चाहिए, अन्य और कुछ नहीं। मैं तो हमेशा से कहता हूं ना, निभाओ सबके साथ। निभाना तो सबके साथ है ना। जिंदगी में जिंदगी मिली है तो जीना है। जिंदगी मिली है तो जीना है, और जीना है तो सबसे निभाना है। लेकिन सबसे निभाते हुए भाना कृष्ण को है।
निभाना संसार के साथ, भाना कृष्ण को। जब भी आधार, जब भी आश्रय चुनने की बारी आए तो कृष्ण, क्योंकि शरण लोग लेने के योग्य तो कृष्ण ही है। और कृष्ण की ये इच्छा है कि हम कृष्ण के भक्त बने। भवमत भक्तो, ये कृष्ण की इच्छा है। मेरी माता बहनों मित्रों, आप सोचो, कृष्ण की इच्छा से सूर्य चलता है, कृष्ण की इच्छा से चंद्र चलता है, कृष्ण की इच्छा से वायु चलती है, कृष्ण की इच्छा से पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो फिर हम जीव क्यों ना चले? और आप अपनी कैपेसिटी से चलो ना। मैं तो आपसे कभी नहीं कहता हूं कि आप हनुमान जी महाराज की तरह भक्ति करो, या ध्रुव महाराज की तरह भक्ति करो, या प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति करो, या मीरा की तरह भक्ति करो, धन्ना भगत की तरह भक्ति करो, तुकाराम जी महाराज की तरह भक्ति करो, नामदेव जी महाराज की तरह भक्ति करो, रूप सनातन गोस्वामी महाराज की तरह भक्ति करो। मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा। मैंने तो ये कहा जो आप हो अपनी कैपेसिटी से करो। जितने आपकी कैपेसिटी उतना हरि नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन करो और अपने जीवन में कृष्ण के आश्रित रहो। कृष्ण के आश्रित रहो। कृष्ण कृष्ण और कृष्ण, क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा है। मैं फिर से कह रहा हूं, गीता में सिर्फ स्पष्ट लिखा, भवमत भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो फिर हम कृष्ण को छोड़ के इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? कृष्ण को छोड़ के इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? और कृष्ण को छोड़ के अगर हमने और किसी की शरण ली भी तो क्या होगा? क्योंकि कृष्ण ही भगवत गीता में कह रहे, पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक, पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक तुम जहां भी गए तुमको इस संसार में आना पड़ेगा। और इस संसार में आए तो दुख दुख और दुख। मेरी माता बहनों मित्रों, सोचो जरा, जब हम पैदा हुए थे तो रोते हुए आए थे, मतलब दुखी होके आए थे। तो इस संसार में हमारा सबसे पहला स्वागत किसने किया? दुख ने। हमारा सबसे पहला स्वागत किया दुख ने। और जब अंत में हम जाएंगे, लोग जाएंगे, तो दुखी होके जाएंगे। तो अंत में विदाई कौन करेगा? दुख। स्वागत भी दुख ने किया, विदाई भी दुख करेगा, और बीच में क्या है? कभी अपना दुख, कभी अपनों का दुख, है ना? कभी रोना, कभी करोना, बस यही कुछ है होना। इसलिए यहां आने का मतलब है फिर से दुख में पड़ना। और हम उस समय तक आते रहेंगे, उस समय तक आते रहेंगे, उस समय तक आते रहेंगे इस संसार में, जब तक कि हम कृष्ण 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 की शरण में नहीं चले जाते। आप कहेंगे कृष्ण की शरण में गए तो क्या होगा?
कृष्ण कहते हैं मामेव एष्यसि, मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मैं पूरा श्लोक पढ़ता हूँ। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करु, मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं। प्लीज आप समझिए भगवान की वाणी को। कृष्ण कहते हैं मैं वचन देता हूं, आई प्रॉमिस, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। हम सब कृष्ण को प्रिय हैं। ये बात मात्र अर्जुन से नहीं की, अर्जुन के माध्यम से सबों को कही है। हम सबों से कहिए कि हम, कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं। और भगवान के वचन पे हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। मेरी माता बहनों मित्रों, हमें इस संसार में आके अपने आश्रय के लिए चुनना क्या, कृष्ण या और कुछ। महाभारत का युद्ध हो रहा था। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारका में पहुंचे भगवान के पास। दोनों जब भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा भाई तुम दोनों का अभिप्राय एक ही है, लेकिन अब तुम दो हो, मैं अकेला हूं, इसलिए मैं तुम दोनों के सामने विकल्प रखता हूं। और वो विकल्प ये है कि एक तरफ मैं अकेला, दूसरी तरफ मेरी सारी सेना। अब क्या चाहिए? और मैं ये पहले बता देता हूं, मैं लड़ूंगा भी नहीं, मैं युद्ध में लड़ूंगा नहीं। एक और लड़ने के लिए मेरी पूरी सेना है, मेरी समस्त नारायणी सेना है। एक तरफ मैं अकेला निहत्ता, कुछ नहीं करूंगा। बोलो तुम लोगों को क्या चाहिए, ले लो। दुर्योधन ने सोचा युद्ध में कृष्ण लड़ेगा भी नहीं, और दूसरी ओर कृष्ण की सेना जो सर्वश्रेष्ठ युद्ध में प्रवीण, युद्ध में एक्सपर्ट, अस्त्र शस्त्र से लेस सारे हथियार, उस जमाने के आधुनिक हथियार, और इतनी बड़ी सेना, और वहां कृष्ण अकेला, और वो भी कह रहा मैं लड़ूंगा नहीं, तो किस काम का। दुर्योधन ने कहा मुझे सेना चाहिए। अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए गोविंद। तो अर्जुन ने क्या चुना? कृष्ण को। और दुर्योधन ने क्या चुना? सेना को। अर्थात कृष्ण ने चुना, अर्जुन ने चुना कृष्ण को, और दुर्योधन ने कृष्ण के अतिरिक्त सब कुछ चुन लिया। समझ लिया। और मेरी माता बहनों मित्रों, जब हम सब कुछ चुने, सबका चुनाव करें, लेकिन उसमें कृष्ण ना हो तो व्यर्थ चला जाएगा। और भले हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन एक कृष्ण हो तो देखो फिर क्या होता है। और आपने देखा महाभारत के युद्ध में अंत में क्या हुआ? दुर्योधन अपनी समस्त सेनाओं के साथ समाप्त हो गया, और अर्जुन महाभारत का हीरो बन गया, क्योंकि उसके साथ कौन था? कृष्ण। उसने कृष्ण का चुनाव किया, कृष्ण को चुना, कृष्ण की शरण ला। और दुर्योधन ने कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण के अलावा सब कुछ चुना। मेरी माँ बहनों, मित्रों, सज्जनों, जब भी आपको जिंदगी में चुनना हो ना, तो कृष्ण को चुनना। और आप तो सब
भाग्यशाली वैष्णव हो, कृष्ण को चुन ही चुके हो। अगर कृष्ण को ना चुना होता तो अभी कथा क्यों सुनते? कृष्ण को ना चुना होता तो कृष्ण नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे क्यों लेते? इसलिए मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप सब भाग्यशाली हो। कौन भाग्यवान जीव? और वो आप हो भाग्यशाली, जिनकी जिभ कृष्ण नाम जपती है, जिनके कान कृष्ण नाम सुनते हैं, जिनका सिर कृष्ण के आगे झुकता है, जिनके हाथ कृष्ण के आगे जुड़ते हैं और कृष्ण की सेवा में लगते हैं, जो कृष्ण प्रसाद खाते हैं और कृष्ण नाम गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपसे बढ़ के भाग्यशाली कौन हो सकता है? कभी सोचना। शास्त्रों की दृष्टि से आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आप कृष्ण स्नेही हो, आप कृष्ण भक्त हो, कृष्ण भजन करते हो, कृष्ण की शरण में। मेरा ठाकुर आपको सदैव ऐसे ही अपनी शरण में रखे, सदैव आप भजन करते रहो, सदैव आपकी जीभ नाम जप करती रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप पे कृष्ण की कृपा हो। 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। हम सब अपना भाव अपने गुरुओं के प्रति अवश्य प्रकट करेंगे। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।